अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्वात वाक़े के इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे के दौरान गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि स्वात में कीमती जानें ज़ाया हुई, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। सालिसी अदालत में भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। बात में जो बहुत ही कीमती जानें जो ज़ाय हुई हैं, विदाउट गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, हमें इसका एक ऑनेस्ट जायज़ा लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात को किस तरह रोका जा सकता है। आपको एक मरबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात की एक मुकम्मल तौर पर रोकथाम की जा सके। हमारा जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी, किसी तौर पर भी उसको वो यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ शराकत दारी का ख्वाह है। पाकिस्तान ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। सलामती कौंसिल को मौसर फाल और सिफारती अंदाज में चलाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान का बतौर गैर मुस्तक़िल रुकन नाचवा दौर है। पाकिस्तान UN चार्टर, आलमी कानून और कसीरुलजहती उसूलों से वाबस्ता है। दुनिया भर में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों पर मौसर रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इस माह पाकिस्तान 2 आला सतह इजलासों की सदारत करेगा। पहला इजलास अमन व अमान तनाज़ात पर हल करने से मुतालिक होगा, जबकि दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC ताउन पर मबनी होगा। कुछ अदालती उमूर की बात करेंगे। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। कमीशन ने जस्टिस अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार को सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस रोज़ी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगाने का फैसला कर लिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। 4 हाई कोर्ट्स के लिए मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी। कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस अतीक शाह के नाम की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस रोज़ी खान का नाम फाइनल। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियर तरीन जज जस्टिस जुनेद गफ्फार के नाम की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी दी गई। और अब ये जानिए, पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। तनख्वाहें बढ़ती नहीं हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाती जाती है। गरीब के लिए जीना मुश्किल हो गया है। शहरी फट पड़े। गाड़ी चलाएं या घर चलाएं, आवाम के लिए इंतखाब मुश्किल हो गया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफे ने आवाम के होश उड़ा दिए। शहरियों का कहना है कि मुजोर महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। गुजारा मुहाल हो चुका। पेट्रोल महंगा होने से अब हर चीज की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। गरीब आखिर कहाँ जाए? शहरियों का कहना है कि महंगाई के मारे आवाम बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। हुकूमत आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करे। पेट्रोल की कीमत में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। रोजगार के लिए सवारी और सवारी के लिए पेट्रोल जरूरी है। हुकूमत जानती है जितना भी महंगा कर दे आवाम पेट्रोल का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे पर शहरी भड़क उठे। बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर एहतजाज कैसे रिकॉर्ड कराया, आपको दिखाते हैं। तो ज्यादा मुश्किल है। 9 रुपए कहने को 9 रुपए, लेकिन आप ये देखें 9 रुपए को अगर आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये 9 अरब बन जाते हैं। किस तरह अपने घर को चला रहे हैं ये कोई जानता है। जो भी सब्जियां वगैरह जो भी बाहर से आता है वो 28 ट्रक वगैरह में ढो ढोकर आता है। इसका मतलब कि सिर्फ पेट्रोल पे नहीं बढ़ा, हर अशिया के ऊपर पैसे बढ़ गए। तो गरीब आदमी के ऊपर चारों तरफ से लोड ही है। 9 रुपए क्या, ये 500 रुपए बढ़ा है ना, हम लोग भरेंगे क्योंकि कहते हैं ना गुलामों को कोई जिंदगी नहीं होती। हम वो गुलाम कौम बन चुके हैं क्योंकि ये सारे हम पे जबरदस्ती मुसल्लत की है। बेचारा गरीब पढ़ रहा है, वही वाली बात की अच्छी इनकम है, चले वो तो गुजारा कर लेता है, लेकिन गरीब बेचारा फंस रहा है। जो पेट्रोल महंगा किया है ये बिल्कुल नाइंसाफी है, क्योंकि अभी हुकूमत को
ये चाहिए कि ये जो फैसला है पेट्रोल महंगा करने का ये फौरी तौर पर वापस करें। पेट्रोल जैसे ही बढ़ता है पाकिस्तान में वैसे ही महंगाई आसमान को छूती है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, मजदूर लोग कहाँ जाएंगे, ये उनको पता नहीं है। लोगों जो है ना वजन हो चुके हैं। मौजूदा गवर्नमेंट ने हमारे जो रैकुल बजट है वो भी खत्म कर दिया है। महंगाई दिन में दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल मिल रहा है महंगा, सवारी से किराया मांगो किराया देती नहीं सवारी, हम गरीब आदमी किधर जावे। गवर्नमेंट वैसे ही जो है हर चीज पे महंगाई करती जा रही है। इसके बावजूद पेट्रोल महंगा कर दिया है। पेट्रोल महंगा होने से बहुत सारी चीजें महंगी होती हैं। गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ तो दे नहीं रही। पेट्रोल का 9 जो है रुपए का इजाफा करके उन्होंने लोगों की कमर जो है झुका दी है। गरीब आवाम पर फिर एक मरतबा पेट्रोल बम गिराया गया है। FPCCI ने हुकूमत की जानिब से गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। नायब सदर अमान फराचा ने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे से एक्सपोर्ट शदीद मुतासर होंगी, हुकूमत को टैक्स कलेक्शन में मुश्किलात होंगी। आसिफ सखी ने कहा कि पैदावारी लागत बढ़ने से फैक्ट्रियाँ बंद और अवाम रोजगार होंगे। और नए माली साल के आगाज़ के साथ ही 312 अरब के टैक्सेस नाफिज हो गए। 2025-26 पर भी अमल दरामद शुरू कर दिया गया। बजट में तनख्वाह बची, न पेंशन और न कारोबार, सब FBR के निशाने पर आ गए। FBR को भी कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शंस चेक करने का फ्री हैंड मिल गया। नया माली साल 2025-26 बजट पर अमल दरामद का पहला दिन। नए फाइनेंस बिल के मुताबिक अब 6 लाख से 12 लाख तक तनख्वाह लेने वाले 6 लाख से ऊपर रकम पर 1% इनकम टैक्स अदा करेंगे, जबकि 12 लाख से 22 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 6,000 रुपए के फिक्स टैक्स आयद है। फाइनेंस बिल के मुताबिक अब ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी पर इनकम टैक्स 15 से बढ़ाकर 20% हो चुका है। म्यूचुअल फंड्स के जरिए सरमायाकारी पर आयद 25% टैक्स बढ़कर 29% हो चुका है। सोलर पैनल की फरोख्त पर 10% सेल टैक्स आयद हो चुका है। अब FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शन चेक करने का इख्तियार हासिल है। नए माली साल में ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए FBR रजिस्ट्रेशन लाजमी है। अब हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी शरह 90 रुपए तक बढ़ाने की मुजाज है। वज़ीर मुमलिकत अजहर कियानी ने महंगाई में कमी का दावा किया है। हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में ये महंगाई की शरह इस साल में 12% के बजाय 4.5% रही। बहुत लोगों का ख्याल था उस टाइम पर कि ये जब हमारी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला पिछले साल कि ये मईशत संभली नहीं जाएगी, ये मामलात काबू नहीं होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ प्रोग्राम भी तय पाया गया। फाइनेंस बिल पर अमल दरामद से सेल टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी भी हो सकेगी। ईमानदारी के कल्चर को फ़रोग देना चाहते हैं। FBR के दरवाजे टैक्स दहिंदगान के लिए 24 घंटे खुले हैं। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कहीं नहीं होने देंगे। चेयरमैन FBR ने एक बार फिर टैक्स दहिंदगान को मुतनब्बा कर दिया। ऐलान किया कि नया माली साल टैक्स दहिंदगान की सहूलत के तौर पर मनाएंगे। टैक्स दहिंदगान का एतमाद बहाल करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब की, कैबिनेट की, गवर्नमेंट की वो यही है कि इस ट्रस्ट को वापस लेके आना है। और ट्रस्ट को वापस लाने के लिए ये ज़रूरी है कि FBR के अफसरान हम सब मिलके इस पे काम करें। और हम अपनी टीम से भी ये बात कर रहे हैं और हम ये डायरेक्टली आपको भी कन्वे करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली टैक्स पेयर्स को। FBR के तमाम अफसरान के दरवाजे जो हैं वो टैक्स पेयर के लिए खुले होंगे। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 40 अरब 50 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का संग मील अबूर कर लिया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का कहना है कि जून 2025 के दौरान टैक्स वसूली में 44% इजाफा हुआ। जून 2024 में सिर्फ 28 अरब 10 करोड़ रुपए टैक्स वसूली हुई थी। स्टेट बैंक का बड़ा फैसला, पाकिस्तान रेमिटेंसेस इंस्टीट्यूट स्कीम में एक्सचेंज कंपनियों को शामिल कर लिया गया है। बैंकों के बाद अब एक्सचेंज कंपनियां भी PRI में शामिल हो गई हैं। और साथ ही साथ चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान का कहना है कि PRI में शामिल होने के बाद अब तरसीलात ज़र में 100% इजाफा मुतवक्क है। ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म है और बैंक और एक्सचेंज कंपनियों का फी डॉलर मुनाफा अब बराबर हो गया। $200 तरसीलात ज़र भेजने वाले से सेंडिंग फीस भी नहीं ली जाएगी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम कर दी गई। पहली बार 100 इंडेक्स 1,28,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर 2,572 पॉइंट्स का ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है। मार्केट में दिन भर 44 अरब रुपए के 1 अरब हिस्सेस का कारोबार हुआ। माहिरीन का कहना है ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद बजट में कोई नया टैक्स ना लगने के बायस मार्केट बढ़ रही है। मार्केट में मजीद नए रिकॉर्ड्स कायम होंगे। और ख़वातीन के लिए भी बुरी खबर है। सोने की कीमत में यकदम बड़ा इजाफा हो गया। तोला सोना कीमत में 6,000
100 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 1 तोला सोने की कीमत में 3,56,800 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $66 के इजाफे से फी ऑन सोना $3,348 पर जा पहुंचा है। और अवाम के लिए बुरी खबर है, यूटिलिटी स्टोर्स 10 जुलाई से मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को इदारे की बंदिश पर VSS पैकेज की फराहमी की हिदायत कर दी है। दस्तावेज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तमाम मुलाजमीन को रज़ाकाराना तौर पर अलहदा होने का पैकेज देने की भी हिदायत कर दी। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। हुक्काम का कहना था कि तमाम फाल यूटिलिटी स्टोर्स कल से मुल्क भर में ऑपरेशंस बंद करना शुरू कर देंगे। स्टोर्स पर मौजूद सामान को वेयर हाउसेज में मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है। कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर का कहना था कि मौलाना फजल रहमान की कौमी और मिली खदमात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। हिंदुत्व नज़रिए की राह में वाहिद रुकावट पाकिस्तान है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के अवाम कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीरियों के जज्बे ने भारतीय अज़ाइम को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमाओं ने हुकूमत से मुज़ाकरात को बानी चेयरमैन से मुलाकात पर मशरूत कर दिया। कैद में मौजूद रहनुमाओं की जानिब से लीडरशिप को खुला ख़त लिखा गया है, जिसमें हुकूमत से मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दी गई है। ख़त मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने लिखा। ख़त में लिखा, मुल्क की तारीख़ के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। सियासी और मुक़तदरा की सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। आगाज़ सियासी सतह पर किया जाए। तहरीक इंसाफ लाहौर के असीर रहनुमाओं को भी हिस्सा बनाया जाए। मुज़ाकराती कमेटी की तकर्री के लिए बानी तक रसाई मुमकिन बनाई जाए ताकि लीडरशिप वसी मुशावरत कर सके। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी के ICU में आतिशज़दगी। आग AC में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। ICU में धुआं फैल गया। तमाम मरीजों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया। वाक़ई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम तब्दील नहीं किया जा रहा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने एक्स पर बयान में कहा कि पंजाब हुकूमत के नए सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स में जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही फंडिंग रखी गई है। अमराज़ कल्ब और दीगर बीमारियों के आलमी मयार के जदीद इलाज के लिए 14 अजला में नए नवाज शरीफ सहमाही में शुरू कर दिया जाएगा। और उन्होंने मजीद कहा कि SIUT, PPHI, NI, CVD और चांदका मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तोसी और एम्बुलेंस सर्विस को अपग्रेड करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर की ज़ेर सदारत नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन और इंश्योरेंस कंपनियों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में 100 अरब रुपए के सब्सिडी पैकेज पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। हारून अख्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म का 100 अरब की सब्सिडी का विजन आवाम और माहौल दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म किया जा सकता है। नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से फ़ज़ाई आलूदगी कम होगी। अरबों डॉलर के तेल के दरामदी बिल में कमी आएगी। बताएं कि कराची डकैतों के लिए जन्नत बन गया। भैंस कॉलोनी में डाकू 1 करोड़ से ज़ायद मालियत की 45 भैंसें चोरी करके फरार हो गए। इब्राहिम हैदरी में बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम भी पकड़ा गया। कराची में जराइम का बढ़ता सरतान, शहरियों का माल महफूज ना ही जान को अमान। भैंस कॉलोनी में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 45 भैंसें लेकर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। जल्द से जल्द चोरी शुदा भैंसों को बाजियाब कराया जाए। मुतासरा मवेशी मालकान का आला हुकाम से मुतालबा। इब्राहिम हैदरी में बच्ची से ज्यादती की कोशिश। पुलिस ने दरिंदा सिफत मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया। इलाका मकीनों ने भी तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। मुल्जिम बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना थम सका। अफसोसनाक वाक़यात में मज़ीद 2 शहरी जान से गए। आयशा मंजिल पर जमात खाने के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गया। साइट एरिया में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। 25 साला अमीर माविया मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कुछ मौसम की बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरसे। बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, जोब और मिट्टी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश, जल थल एक हो गया। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। नारोवाल, सियालकोट, जहलम, गुजरावाला, गुजरात और मंगला में भी खुलकर अब्र करम बरसा। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों हंगू, तख्तबाई, दीर और काकूल में भी बारान रहमत। गड़ी दुपट्टा, मुजफ्फराबाद और कोटली में भी बरसात हुई। जोब और मिट्टी में भी बारिश ने खूब रंग जमाया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला 5 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब से बचाव के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी गई है। इसी सिलसिले में इमरजेंसी सर्विसेज और DCs को मरासला जारी कर दिया गया। DG PDM ने सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, डेरा गाजी खान और राजनपुर में सैलाब के खदशात जाहिर किए हैं। उन्होंने ताकीद की है कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को 24 घंटे फ़ाल रखा जाए। मानसून सीजन के दौरान दरियाओं, नहरों, बरसाती नालों और पिकनिक पॉइंट्स पर नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी के इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। गवर्नर सिंध के सफारत खाने पहुँचने पर सफ़ीर समेत सफारती अमले ने वालेहाना खैर मक़दम किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुल्क की सलामती, जारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने बहैसियत शाही मेहमान हज की अदायगी और इंतजामात पर सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया और कहा पाक सऊदी अरब दो तरफ़ा ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। सऊदी सफ़ीर ने गवर्नर सिंध को हज की मुबारकबाद दी। विफाक ने बिजली के बिलों से PTV की फ़ीस वसूली ख़त्म कर दी है। पावर डिवीज़न ने अमल दरामद के लिए तमाम डिस्पोज को नोटिफिकेशन जारी कर दिए। PTV फ़ीस का खात्मा रवा माह जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। और अब बात करेंगे गजा में सहूनी फोर्सेस दरिंदगी पर उतर आई, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले तेज़ कर दिए। 24 घंटों में मज़ीद 95 अफराद को शहीद कर दिया गया। शुमाली गजा में कैफ़े पर बमबारी में सहाफ़ी और फ़नकारा समेत 39 अफराद जान से गए। यूरोपीय ह्यूमन राइट्स मॉनिटर के चेयरमैन ने बताया कि शोहदा में सहाफ़ी, फ़नकार और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शामिल हैं जो कैफ़े में बैठ कर ख़बरें अपलोड कर रहे थे। जैतून में इमदादी मरकज़ पर फायरिंग से 13 अफराद शहीद हो गए। सहूनी फोर्सेस ने वस्ती गजा में स्कूल पर भी बम बरसाए जहां बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। और इसराइली जारहियत से ईरान में जानी नुकसान पर ताज़ियत के लिए वज़ीर आज़म ने ईरानी सफारत खाने का दौरा किया। शहबाज शरीफ ने शोहदा और ज़ख्मियों के लिए खोली गई किताब में ताज़ियती पैगाम दर्ज किया। उन्होंने ईरानी कौम की इस्तकामत और हौसले को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुशीर तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा भी उनके हमरा थे। सफारत खाने आमद पर पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और सफारत खाने के सीनियर अरकान ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तलखियों और सर्द मोहरी के बावजूद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को अपने पास मौजूद 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त दी। फहरिस्त के मुताबिक 53 कैदी सिविलियन, शहरी और 193 माहीगीर हैं। नई दिल्ली में भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को भारत में मौजूद 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त दी। इस फहरिस्त के मुताबिक 382 सिविलियन कैदी जबकि 81 माहीगीर हैं। पुराने साथी कट्टर दुश्मन बन गए। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। एलन मस्क ने निज़ाम के खिलाफ अमेरिका पार्टी के निज़ाम से सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने भी तनकीद की, बोले कि एलन मस्क शायद तारीख में किसी भी इंसान से ज्यादा सब्सिडी हासिल करता है। आपसी इख्तलाफात या वजह कुछ और, ट्रंप और एलन मस्क खुलकर आमने सामने, एक दूसरे पर शदीद तनकीद। एलन मस्क ने निजाम के खिलाफ अमेरिका पार्टी के नाम से सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने भी तनकीद करते हुए कहा, एलन शायद तारीख में किसी भी इंसान से ज्यादा सब्सिडी हासिल करता है। अगर ये सब्सिडी ना होती तो उन्हें दुकान बंद करके जनूबी अफ्रीका वापस जाना पड़ता। ना कोई रॉकेट लॉन्च होता, सैटेलाइट बनते, ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और हमारा मुल्क बहुत सारी दौलत बचा लेता। एलन मस्क ने जवाब में लिखा, आप फौरी सब कटौती कर दें। मस्क ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर तनकीद करते हुए खबरदार किया कि अगर ये बिल मंजूर हुआ तो रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस आइंदा साल प्राइमरी इलेक्शन हार जाएंगे। गजा में जल्द जंग बंदी होने की उम्मीद है। आइंदा हफ्ते गजा में जंग बंदी से मुतालिक हम पेशरफ्त के मुंतज़िर हैं। हमने ईरान में नाकाबिले यकीन कामयाबी हासिल की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार जहरान ममदानी पर भी तनकीद। कहा कि मेरे ख्याल में जहरान ममदानी एक खौफनाक कम्युनिस्ट है। जहरान ममदानी अमरीकियों के लिए एक बुरी खबर है। ममदानी को फंड्स लेने के लिए व्हाइट हाउस आना पड़ेगा, देख कर मजा आएगा। और अब ये जानिए पाकिस्तान का पहला नेशनल लेवल
टैप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जैस टैप बॉल क्लैश अख्ताम पजीर हो गया। 23 से 28 जून तक जारी रहने वाला ये इवेंट फराज क्रिकेट ग्राउंड सियालकोट में मुनक़िद हुआ। जैस ने न सिर्फ स्पॉन्सर का किरदार अदा किया बल्कि नए टैलेंट को आगे लाने के लिए भी काविश की। टूर्नामेंट का हर मैच ऑफिशियल टीम की किट्स, रेफरीज, थर्ड एम्पायर्स और डिजिटल स्कोरिंग के साथ पेश किया गया। कौमी T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान कंधे की तकलीफ पे मुब्तला हो गए। रवा हफ्ते इंग्लैंड में सर्जरी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक शादाब खान को दाएं कंधे में तकलीफ है। डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी तजवीज़ की है। सर्जरी के बाद शादाब खान तकरीबन 3 माह तक क्रिकेट से आउट हो सकते हैं। वो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ नहीं खेल सकेंगे। अब ये जानिए पाकिस्तान के मिक्स मार्शल आर्ट्स राशिद नदीम ने बॉक्सिंग पंचकाल में रिकॉर्ड बना डाला है। राशिद नसीम ने 1 मिनट में 386 मरतबा मुकोसिट टारगेट को हिट किया। इससे कबल ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के जोशे के पास था। उन्होंने 374 पंचेस लगाए थे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से इस कारनामे की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी गई। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल 5वीं फतह। मालदीव्स को 49-39 के स्कोर से शिकस्त दे दी। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप में कौमी टीम ने 5 मैचेस जीतकर ग्रुप बी में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल की। जुमेरात को सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जापान से होगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी इवेंट से बाहर हो गई है। सऊदी अरब ने अल हिलाल क्लब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4-3 से शिकस्त देकर आखिरी 8 टीमों में जगह बना ली। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। लियोनार्डो ने 2 गोल स्कोर किए। ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब फ्लोमेनेंसे ने यूरोपियन चैंपियंस लीग के रनर अप इंटर मिलान को 2-0 से शिकस्त देकर इवेंट से नॉकआउट कर दिया। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।